हमारी अंतरात्मा बूथ के अंदर जा करके कमल के खिलाफ मतदान नहीं करेगी। आप इसको तो आप राकेश टिकैत की राह पर हैं। राकेश टिकैत ने एक चिंगारी भड़का दी है कि अब लगातार अगर टिकट सुनील शर्मा को ही मिलता है तो क्या करिएगा? हरा देंगे। मैं हूं फरहान, GLCC न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 2014 के चुनाव हों या 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हों या फिर 2019 में फिर से केंद्र के चुनाव हों, लगातार हमने देखा कि जो भी वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को वह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मिला या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मिला। लेकिन समय बदलता गया, समीकरण बदलते जा रहे थे, लगातार विरोध के स्वर भी सामने आ रहे थे, चाहे वह किसान आंदोलन हो या फिर तमाम और आंदोलन हो। ऐसा ही एक आंदोलन कल गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में भी हुआ। इस आंदोलन में मिथिलेश कुमार, जो कि आज हमारे सामने मौजूद हैं, पूरबिया विकास मंच गाजियाबाद महानगर संगठन मंत्री हैं इन्होंने भी एक आंदोलन किया। वह किस तरह का आंदोलन था, आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं। मिथिलेश कुमार जी, आपने बताया कि एक आंदोलन हुआ, उसमें आप लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। किस तरह का आंदोलन था ये और क्यों कर रहे थे आप? सबसे पहले मैं आपके GLCC न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इस विषय को अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठाया है। हम बताना चाहते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ नहीं है, ना ही भाजपा के खिलाफ है। हम सभी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। 50-50 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से जो कार्यकर्ता समर्पित भाव से संगठन में काम कर रहे हैं, ये उन लोगों का कल विरोध प्रदर्शन था। विरोध प्रदर्शन हमारी पार्टी के लिए नहीं है। हम पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजय बना करके दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारा विरोध स्थानीय विधायक के जो फिर दोबारा प्रत्याशी बने हैं, माननीय सुनील शर्मा जी, जो हमारे वर्तमान विधायक भी हैं, उनको टिकट का विरोध क्षेत्र में है। और ये हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में उनका टिकट का विरोध है, हर स्तर पे विरोध है। संगठन ने हर स्तर पे इनका विरोध देखा है और तमाम विरोधों के बावजूद भी इनको टिकट दे दिया गया। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रत्याशी ठीक नहीं है। पिछली बार ही संगठन ने बहुत ताकत लगाई थी और ये प्रत्याशी ठीक नहीं है, जनप्रिय नहीं है, जनता के काम नहीं करते, इसलिए हमारा विरोध है इनका। जनता के काम नहीं करते, 5 साल लगातार आप उन्हें देख रहे थे, तो इस दौरान भी आपने किसी प्रकार की शिकायतें प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर माननीय JP नड्डा जी हों, इनके पास किसी प्रकार की शिकायतें तो आपने की होंगी? जी, जब पीछे हम लोगों का 2017 में सरकार बनी थी, दोबारा हम लोगों का 2017 के बाद 18-19 2 साल में हम लोगों ने जब विषय को उठाया तो माननीय विधायक जी ने कहा कि अभी समय शुरू हुआ है, सारे काम होंगे। मुख्य रूप से हमारे पास जो विषय हैं वो विषय हैं, एक हमारा जो विधानसभा है, एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा मानते हैं इसको, और पिछली बार इसमें 8 लाख के आसपास वोटर थे। इस बार 10,20,000 के आसपास वोटर जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि 10 लाख के वोटर पे पूरे विधानसभा में एक भी 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हाई स्कूल लड़कों के लिए नहीं है। एक साहिबाबाद स्टेशन के पास एक गर्ल स्कूल है, उसको अपडेट करके हाई स्कूल बनाया गया है, लेकिन पूरे विधानसभा में एक भी व्यवस्थित हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी नहीं बन पाया। हारी बीमारी, दुख तकलीफ लोगों को, ये जो आबादी है आप इसको देखिए, साहिबाबाद विधानसभा की जो आबादी है इसके अंदर पूरे देश की आबादी होती है, पूरे देश का इसमें मिश्रण है, सभी देश के लोग यहाँ पे रहते हैं। और इतनी बड़ी आबादी में, 10 लाख की आबादी में 60 से 70% लोग इसमें प्रवासी हैं। लगभग पूरे देश भर से लोग आके प्रवासी लोग रहते हैं। इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है जो मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, जिनको इलाज कराने के लिए एक MMG हॉस्पिटल पर निर्भर रहना पड़ता है। बहुत खराब स्तर का जीवन हमें उपलब्ध रहता है। कोई गरीब आदमी बीमार पड़ गया, किसी को बड़ी बीमारी हो गई तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो साहिबाबाद कहीं ना कहीं विकास से दूर रह रहा है सुनील शर्मा के होते हुए। नहीं, सुनील शर्मा के होते हुए तो विकास हुआ ही नहीं है।
सुनील शर्मा के विकास सुनील शर्मा ने विकास साहिवाद का किया ही नहीं है। विकास किया है जो फ्लाईओवर, बिजली व्यवस्था, प्रशासन, गुंडागर्दी खत्म, ये हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी के प्रयास से हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से हुआ है। लेकिन हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, हमारा विधायक काम नहीं कर रहा है क्षेत्र के अंदर, कहीं नहीं दिखता विधायक हमारा। तो इसका एक रुख यह भी तो हो सकता है कि यहाँ अब आपकी राजनीति शुरू हो गई, आप किसी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, अपने जो आपके पास पद है उसका जोर लगा करके आप सुनील शर्मा को बाहर करके अपनी राजनीति फलाना चाहते हैं। हाँ। ये आपका आरोप है, लेकिन ये नहीं है। हमने आग्रह किया संगठन से, बैठकर संगठन के अधिकारियों से, कि आप किसी को भी टिकट दे दीजिए। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, जिनको टिकट देना है आपको दे दीजिए। इसमें अजय शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, या अन्य जितने लोग हैं, 2 मजबूत दावेदार थे हमारे, तीसरे मजबूत दावेदार पूर्व डीआईजी सचिदानंद राय जी हैं, जो यहाँ से टिकट मांग रहे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उनका आधार भी था कि साफ छवि के नेता हैं और पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचल के लोगों की आबादी ज़्यादा है, तो उस आधार पर उन्होंने टिकट की डिमांड करी है, उन्होंने मांगा है। टिकट मांगना हमारे पार्टी में, चाहे लोकतंत्र में, सबका अधिकार है। संगठन किसको टिकट देता है ये संगठन का काम है, लेकिन हमें एक जनप्रिय उम्मीदवार चाहिए, हमें एक जनता का काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए। किसी को दीजिए, सुनील शर्मा को छोड़ करके हमने कहा किसी को भी दे दीजिए, हम सब मंजूर है हमें। तो जब पिछली बार टिकट का वितरण हो रहा था, सुनील शर्मा का नाम सामने आया होगा, जैसा अभी आपने मौजूदा 3 नाम लिए। हाँ, तो आप इनसे परिचित हैं? नहीं, 3 नाम से भी ज्यादा लोग हैं, पोखरियाल जी हैं, सपना बंसल जी हैं, बहुत सारा, मुख्य 12 नाम ले लेते हैं कि आप इनसे परिचित हैं और आपको पता है कि इनके कार्यशैली भी अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं। जब सुनील शर्मा को पिछली बार टिकट दिया जा रहा था, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या सोचा था, उनकी क्या छवि थी आपके मन में, किस प्रकार से आपने उनको एक्सेप्ट किया, कबूल किया? 2012 में साहिवाद विधानसभा अलग हुआ गाजियाबाद से। 2012 में पहला चुनाव लड़े सुनील शर्मा जी और लगभग 50-60 हज़ार वोट से हार गए, अमरपाल शर्मा जी विधायक बने। दूसरा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है प्रदेश में 300 से अधिक सीटों से, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका काम चलता है। हम लोगों ने जब उस समय सोचा था कि क्षेत्र के पहले से स्थापित नेता हैं, गाजियाबाद से विधायक रहे हैं एक बार, तो क्षेत्र में आएंगे तो अच्छा काम होगा। और जो पहले से गाजियाबाद विधानसभा में लोग काम कर रहे थे, जब साहिवाद विधानसभा बना तो नेचुरली वहीं से लोग आने थे, वो आए, उनका स्वागत था। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और अपने माननीय विधायक सुनील शर्मा जी के लिए पूरी ताकत लगाई थी, पूरी जान झोंक दिया था। जो 50,000 से व्यक्ति उसी जनसंख्या में, आप देखिए 5 साल पहले उसी क्षेत्र के अंदर जो आदमी 50 से 60 हज़ार वोट से हारा हो, वो उस व्यक्ति की अपनी ताकत नहीं कि 1.5 लाख से जीत जाएगा, ये ताकत संगठन की थी और संगठन ने ताकत लगा कर चुनाव जिताया। लेकिन उस संगठन की जो अपेक्षाएं थी उस पर सुनील शर्मा जी खरे नहीं उतरे, जनता का काम नहीं हुआ है। तो जो आपके लोगों की गिरफ्तारी हुई किसके आदेश पर हुई है? देखिए, आदेश किसका था ये तो पुलिस प्रशासन को जानकारी में होगी। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आयोजित करी थी। हम लोगों ने कहा भाई धन खर्चा करने के लिए बैंकेट हॉल बुक कर लेते या कहीं जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, तो हम लोगों ने कहा पार्क में बैठ करके 20-25 लोगों का एक कार्यक्रम था, जिसमें मीडिया के 8-10 लोग मीडिया के थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 12-13 संगठनों से हमने सिर्फ 10 लोगों को चुना था कि 10 लोग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ऐसे लगभग 15 से 20 संख्या का एक कार्यक्रम था। बहुत बड़ा खुला पार्क है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते करते व्यवस्थित कुर्सी लगाई गई थी, सबको मास्क की व्यवस्था थी, सब मीडिया के बंधु भी थे। उसके अंदर हमने कहीं भी कोरोना का कोविड प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। हाँ, तोड़ा नहीं है उसके अंदर। और हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजित किया था खुले में। उसके बाद वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है और वहाँ पे जब डंडे के जल पर सबको खदेड़ा जाने लगा, जो लोग वहाँ पे थे उनको खदेड़ दिया गया और मुझे और एक अपने और कार्यकर्ता हैं, उन 2 लोगों को वहाँ से उठा करके पुलिस ले गई इंदिरापुरम थाने में, ले जाकर वहाँ पे हम लोगों को बंद कर दिया गया। तो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10-15 लोग थे, उन लोगों को ये लगा कि इनको अरेस्ट कर दिया गया, जेल भेज देंगे, तो वो लोग इस पुलिस की कार्रवाई पर आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर आकर उन लोगों ने थाने पर ये विषय रखा कि इनको छोड़ दिया जाए।
हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यही विषय था और कोई विषय नहीं था। इसमें थोड़ी संख्या जो सूचना फैल गई कि पूर्वांचल के 2 लोगों का पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो थोड़ी आक्रोशित लोग की संख्या में पहुंच गए वहाँ पे, और पहुंच करके आग्रह किया प्रशासन से, और प्रशासन ने उन दोनों लोगों को, भाई कोई बड़ा अपराध था नहीं, तो जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई करी, कार्रवाई करके हम लोगों को मुक्त कर दिया पुलिस ने। वहाँ से जो भी अपनी कार्रवाई थी कागज की हुई, उसके बाद हम लोगों को छोड़ दिया गया, हम लोग अपने अपने घर चले गए। जब छुड़ाने के संदर्भ में जब लोग अपना नाराबाजी कर रहे थे, तो हमारे जो थाना प्रभारी जी थे उनसे थोड़ा सा नोक झोंक थाने पर होता है तो होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत साधारण विषय था, और धक्का मुक्की हुई और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो यह बात तो तय है कि सत्ता के पक्ष में आप कितना भी खड़े रहें, लेकिन विरोध किया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, उसके लिए तैयार हैं। तो ये तो सत्ता का एक तानाशाही रवैया हुआ कि आप विरोध ना करें। नहीं, सत्ता हमारी तानाशाही नहीं है, हमारे माननीय योगी जी तानाशाह नहीं है, वो जन जन के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन त्याग रखा है। नहीं, मौजूदा समय में आप देखें कि राकेश टिकैत का अगर हम नाम लें तो भाजपा के कट्टर समर्थक रहे हो, अभी भी कहते हैं हमने भाजपा को वोट दिया है और पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है, वहाँ तो उनकी योजनाओं से विरोध है हमारा। लेकिन जैसे ही वह उतरते हैं आंदोलन के लिए, तो उन्हें उनके जो संगठन में लोग थे खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी कहा जाता है। तो समर्थन आप कितना भी कर लें, लेकिन अगर आप गलत नीति का विरोध करेंगे तो आप आतंकवादी कहलाएंगे। वो देखिए, नेतृत्व क्या निर्णय करेगा ये जाने। हम लोगों ने तय कर रखा है कि सुनील शर्मा जो स्थानीय विधायक हैं और पार्टी ने इनको गलत तरीके से टिकट दिया है, हम इनका विरोध करते हैं। हमारी सारी योजना, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, हमारा काम योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है, और हम प्रदर्शनकारी नहीं हैं, हम प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं। हमारा टारगेट संगठनात्मक रहेगा, और हम पूरी संगठन की एक रचना बना करके डोर टू डोर, घर घर जा करके इस व्यक्ति के विषय में हम लोगों को बताएंगे कि आपके जो बच्चे हैं साहिबाद विधानसभा से, दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र से, जो 50,000 बच्चे दिल्ली में जाकर जो पढ़ रहे हैं, ये सुनील शर्मा की वजह से ठंडी में सर्दी में टूटते हमारे बच्चे दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये जो हॉस्पिटल में हमारे लोग मर रहे हैं इलाज के बिना, ये सुनील शर्मा की वजह से मर रहे हैं। ये जो कोरोना में गुरुद्वारे में लंगर हम ऑक्सीजन के मुंह में लगाने के मजबूर हुए, ये सुनील शर्मा की वजह से मजबूर हुए। अगर हमारे पास एक सशक्त सरकार है, लेकिन एक पिलपिला सा कमजोर विधायक है जो 2 किलोमीटर पैदल यात्रा नहीं कर सकता, साल में 2-2, 3-3 बार कोरोना हो जाता है, तो हम ऐसे पिलपिले विधायक को लेकर क्या करेंगे? हमारे संगठन एक सशक्त, हमारे योगी जी 18 घंटा काम करते हैं, मोदी जी हमारे 18 घंटा काम करते हैं, और हमें विधायक दे रखा है जो 2 घंटा काम नहीं करता। तो अगर टिकट सुनील शर्मा को ही मिलता है तो क्या करिएगा? हरा देंगे। मतलब भाजपा के खिलाफ जाएंगे? नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम प्रत्याशी के खिलाफ हैं। क्यों नहीं? नहीं, भाजपा के खिलाफ देखिए, हम अभी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम भाजपा के खिलाफ नहीं है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हम पूर्ण समर्थन में हैं। हमें प्राण देनी पड़ेगी, हम उनके लिए देंगे, जीवन लगा के हम उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार ये निर्णय गलत हुआ है, इसका विरोध करेंगे, और अगर हम सुनील शर्मा को हरा के नहीं भेजेंगे यहाँ से, तो फिर ये गलत परंपरा चलती रहेगी कि जिसको मर्जी उठा के टिकट दे दिया जाए। आज अलोकप्रिय व्यक्ति अपने लिए सत्ता का प्रयोग व्यक्तिगत विकास के लिए कर रहे हैं। सुनील शर्मा, सत्ता का प्रयोग समाज के विकास के लिए होना चाहिए था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कौन सा निर्णय लिया? अंत्योदय योजना, उनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना के तहत जमीन से जुड़े हुए सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति का उदय हो, उसके लिए हमारे जनधन योजना चली है, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना चली है, उज्ज्वला योजना चली है, स्वच्छ शौचालय योजना चली है, मुफ्त में हम लोग करोड़ों लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री राशन दिया है। एक हम इतना जनप्रिय, लोकप्रिय हमारा मुख्यमंत्री, और इतना बिना अलोकप्रिय और घर में बैठने वाला, ठेकेदारों के माध्यम से पूरे विधानसभा को चलाने वाला अलोकप्रिय विधायक हमें मंजूर नहीं है। तो इन्हें हराएंगे तो फिर जिताएंगे कैसे? देखिए, हमारा जो विषय है, कौन जीतेगा ये हमारा विषय नहीं है। नहीं, सुनील शर्मा को टिकट मिल जाता है, हाँ, तो अब वोट तो देंगे आप? नहीं, हमें आप भाई देखिए, मैं फिर किसे देंगे? देखिए, बिना सुनील शर्मा के जीते हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 300 से ऊपर सीटें हम जीत रहे हैं। फिर साहिबाबाद से फिर नहीं, साहिबाबाद किसको वोट देंगे? साहिबाबाद से फिर अगर साहिबाबाद से फिर चुनाव लड़ाएंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर अगली बार कहेंगे तो हम तो 1.5 लाख से जीते हैं। जब 10 लाख की आबादी के वोट होगा तो हार जीत तो 2-2.5 लाख 1.5 लाख से होगा ही होगा। इसमें कौन से किसी घर सवाल हमारा है कि यदि सुनील शर्मा को फिर टिकट मिल जाता है, हाँ, ठीक है, अब आप तो उनको वोट देंगे नहीं ना, तो फिर आप किसको वोट दीजिए? हम वोट, देखिए, ये तय होगा संगठन में कि नोटा को वोट दबाना है। सब लोग अभी तय कर रहे हैं, विचार में भी अभी तो शुरू हुआ विरोध। संगठन नोटा को वोट देगा
या हम वोट देने जाएंगे ही नहीं बूथ पर। संगठन के खिलाफ हमारा जो उंगली है ये जब जाएगी मत पेटी पर, और जब कमल के फूल दिखेगा तो कहाँ जाएगा, हम रो पड़ेंगे जाकर के बूथ में। तो इसका मतलब नोटा में इसका अगला विकल्प नोटा होगा यदि सुनील शर्मा को टिकट मिलता है तो। और ये जो आपने आंदोलन किया, आप एक आंदोलनकारी के रूप में ही सामने आए, तो ये आंदोलन और आगे करने की उम्मीद है, और ये आंदोलन हो सकते हैं इस तरह कि सुनील शर्मा के होगा और आपको यदि अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, लंबे समय के लिए डाल दिया गया, कुछ भी हो जाए, जो संगठन तय करेगा हम उसका सम्मान करेंगे और जेल भेज दें, हमें जो सजा देना है संगठन को दे दे, लेकिन हम सुनील शर्मा के लिए वोट नहीं करेंगे। हमारी अंतरात्मा बूथ के अंदर जा करके कमल के खिलाफ मतदान नहीं करेगी और हम इसको देंगे। तो आप राकेश टिकैत की राह पर हैं? नहीं, राकेश टिकैत ने एक चिंगारी भड़का दी है कि अब आंदोलन कीजिए, सरकार तो झुकेगी। सरकार को हमारा झुकाना मकसद नहीं है, हमें खराब व्यक्ति के चयन पर विरोध है। आखिर चयन करने वाले कौन लोग हैं? मंडल में आपने हमें दे दिया प्रभारी, आपने विधानसभा का प्रभारी दे दिया, आपने महानगर प्रभारी दे दिया, प्रभारी के ऊपर प्रभारी दे दिया, क्षेत्र का प्रभारी, संघ का प्रभारी, 3 सर्वे करा लिए गए, तीनों सर्वे में निगेटिव रिपोर्ट गई और उसके बाद भी इस व्यक्ति को टिकट दिया गया। इसका मतलब है कि संगठन के लोग नहीं चाहते कि साहिबाद विधानसभा चुनाव हम जीते। हम नहीं चाहते, हमारा तो विषय है कि हमारे माननीय योगी जी 350 सीट जीते, लेकिन संगठन के लोग नहीं चाहते हैं कि यहां से सुनील शर्मा जीत के जाए, इसलिए इनको टिकट दिया गया है। हमारा विषय नहीं है। टिकट वितरण को लेकर भाजपा के काफी कद्दावर नेता इस वक्त पार्टी छोड़कर गए हैं। हाँ ठीक, तो टिकट वितरण को लेकर अब कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि योगी सरकार पर एक दबाव है, या तो आप हमें टिकट दीजिए नहीं तो हम दल को छोड़ दें। नहीं, इन लोगों की इसी स्थिति नहीं है। सुनील शर्मा की स्थिति ऐसी नहीं है। ये अगर 1.5 लाख से जीते हैं ना, मैं आपको आज इस खुले मन से कहता हूं कि सुनील शर्मा जी को संगठन छोड़ दे, ये पार्षद का चुनाव जीतने लायक इनकी स्थिति नहीं है। वसुंधरा जहां रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप वसुंधरा में सर्वे करा लीजिए सोसाइटी में जाकर के, 5 साल में किसी एक सोसाइटी में अगर गए होंगे तो अपने घर छोड़ करके। सुनील शर्मा को ये वहम है कि 1.5 लाख से जीतने वाले उम्मीदवार हैं। ये संगठन की ताकत है, संगठन ने जिताया है, संगठन ने टिकट दिया, हमने इनको सर पे बिठा के चुनाव जिताया, लेकिन इन्होंने उसका मान नहीं रखा संगठन का। और केन प्रकार जैसे भी टिकट इनको प्राप्त हुआ है उस पर हमें नहीं कुछ बोलना है। इन्होंने टिकट ले लिया है और वो उस टिकट लेने के बाद ये जनता का काम फिर 5 साल नहीं करेंगे। हम फिर कोरोना में गुरुद्वारे में जाकर के ऑक्सीजन का लंगर लेंगे, हमारे बच्चे फिर परेशानी में जाकर के स्कूल सर्दी में दिल्ली जाके एडमिशन कराएंगे, हमारे लोग फिर हॉस्पिटलों के धक्के खाएंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए हमें सुनील शर्मा मंजूर नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ एक विधायक से है। हम योगी जी के लिए हमें लगा दें क्षेत्र में, गोरखपुर जाके देवरिया काम करने के दूसरे क्षेत्रों में लगा दें, हम लोग जी जाना है काम करेंगे। बिना अपने जेब से पैसा खर्चा करके 25 साल से अपने जेब से पैसा खर्चा करके संगठन से काम करने वाले लोग हैं। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जीरो चाहिए। तीसरी पीढ़ी हमारी संगठन में लग रही है। मेरे पिताजी संगठन के कार्यकर्ता, मैं संगठन का कार्यकर्ता, मेरा पुत्र संगठन का कार्यकर्ता, उसके बाद भी संगठन ऐसे करेगा व्यवहार तो हम क्या करेंगे? कब तक अब ऐसे अकर्मण्य लोगों को ढोएंगे? भाई हम नहीं ढोएंगे इनको। ये हारेंगे, व्यवस्था परिवर्तन होगा साहिबाद में। अगर ये नहीं हारेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन कहां से होगा? फिर कहेंगे हम 1.5 लाख से जीत गए, 3 लाख से जीत गए। कितने प्रतिशत जनसमूह आपके साथ है इस बात को? हमारे उत्तराखंड के लोगों की जनसंख्या लगभग, वोटरों की जनसंख्या 2-2.25 लाख है। पूर्वांचल के जो वोट हैं उनके लगभग जनसंख्या 4 लाख के आसपास, 4-4.5 लाख है। 6 लाख 6.5 लाख, 6.5 से 7 लाख के वोटर इस बार बढ़े हैं ना, 2 लाख और, तो 6.5 लाख से 7 लाख वोटर प्रवासी हैं। 3 लाख वोटर लगभग स्थानीय होंगे, 10 लाख के आसपास वोटर हमारे हैं। तो ये 7 लाख वोटर मानता है कि सुनील शर्मा को नहीं आना चाहिए? हाँ, नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं। 7 लाख वोटर मानेगा कि नहीं मानेगा ये मेरा दावा नहीं है। फिर भी कितना आपको? मैं इसका मानता हूं कि 50% वोट पे जरूर फर्क पड़ेगा। हम लोगों का डोर टू डोर अभियान चल रहा है, घर घर संपर्क हो रहा है, हमारी टोली बन रही है, एक एक गली में हम जाएंगे, एक एक संपर्क में जाएंगे, एक एक जगह हम लोग विषय भी जाके बताएंगे कि आपकी जो परेशानी है। अब 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति के अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए और एक बार उसको हृदय की कोई बीमारी लग जाए और 3 लाख रुपया उसको जाकर के मैक्स में इलाज कराना पड़ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी में उसने 3 लाख रुपया नहीं कमाना है। उसका मकान बिकेगा, जेवर बिकेगा उसके पत्नी का। हम बोलेंगे जाकर कार्यकर्ता को कि आपका जो जेवर बिक रहा है बीमारी में, ये सुनील शर्मा की वजह से बिक रहा है। आपका जो विद्यालय में जो बच्चा घर में सरकारी में पढ़ रहा है जाकर के, इतने दूर जाकर पढ़ाई कर रहा है सर्दी में, उसकी जिम्मेवारी सुनील शर्मा की है। हमारे योगी जी ने कभी कसर नहीं छोड़ी है, योगी जी ने पूरा दिया है संगठन को। लेकिन जब स्कूल ढांचा नहीं है, 12 लाख पे एक सरकारी स्कूल नहीं 12वीं का, क्यों नहीं भाई? कहां पढ़ेंगे हमारे बच्चे?
वोट लेने के लिए है क्या हम? 70% आबादी पूर्वांचल की है। 70% में उत्तराखंड और पूर्वांचल है। 70% का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है क्या? और जब हम बात करें वोट की, 70% है, तो हमें कहा जाए कि जी प्रांतवाद की बात कर रहे हैं। अरे हम राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आपकी भारत माता बढ़िया, हमारी भारत माता खराब। पूर्वांचल और उत्तरांचल की भारत माता काली है, कलूटी है, कमजोर है, वृद्ध है, असहाय है, गरीब है। तो आपकी भारत माता क्या हष्ट पुष्ट और बहुत आनावरण वाली है? ऐसा तो है नहीं, सबकी भारत माता एक है। बिल्कुल। तो अगर हमने अपने 65% विषय के लिए आपसे बात कर दिया तो हम प्रांतवादी हो गए। और आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि हाँ जी इनको ही टिकट दिया जाए। अगर ब्राह्मण के नाम पे टिकट दिया जाए तो फिर आप राष्ट्रवाद क्यों बात कर रहे हैं? आप तो जातवाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपने कह दिया कि प्रांतवाद के विषय नहीं, अगर ब्राह्मण को देना है तो पूर्वांचल में ब्राह्मण नहीं है क्या? पूर्वांचल को ब्राह्मण को दीजिए टिकट, क्या दिक्कत आ रही है? 60% जनसंख्या की अपेक्षा करके कब तक चलाएंगे भाई ऐसे? हमारा विषय 60% जनसंख्या हमारी है। अब 60% जनसंख्या को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कहां है उसका प्रतिनिधित्व 60% जनसंख्या का? बिल्कुल बिल्कुल। हम ब्राह्मण, हमारे समाज के अंदर ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, सब जगह सम्मान करते हैं। लेकिन और भी तो बिरादरी है, आप किसी को दीजिए। आप पूर्वांचल को लगता है कि नहीं देना है, लेकिन फिर अगर लगता है कि नहीं हमें स्थानीय व्यक्ति को देना है, आप दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, संजीव शर्मा जी है, अजय शर्मा जी हैं, कोश्यारी जी हैं, ये जो अभी पोखरियाल जी हैं, सपना बंसल जी, आपको संगठन को लगे ना किसी को देना है, आप दीजिए। लेकिन बार सुनील शर्मा साफ हैं। बिल्कुल, सुनील शर्मा साफ, योगी मोदी जिंदाबाद, सुनील शर्मा बिल्कुल खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि देश में ऐसा नहीं है कि योगी और मोदी के नाम पर ही वोट दिया जा रहा है, बल्कि प्रत्याशी के कार्यशैली को देखकर भी लोगों में रोष भावना है या उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यह एक भ्रम होगा कहना कि योगी या मोदी के नाम पर ही वोट जा रहा है। प्रत्याशियों को भी देखा जा रहा है। जीती जागती मिसाल है गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा के सुनील शर्मा, जिनको हराने के लिए पुरजोर विरोध चल रहा है, पूरे प्रयास चल रहे हैं मिथिलेश कुमार जी के। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के प्रत्याशी और भी हैं प्रदेश में? जिस तरह से लोग दल को छोड़कर जा रहे हैं, क्या उन प्रत्याशियों में कमियां हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।